नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। धान खरीदी नहीं होने से किसान परेशान। शासन ने 14 नवंबर से धान खरीदी करने के दिए हैं निर्देश। गतौरा धान खरीदी केंद्र में अब तक नहीं हुई खरीदी। नायब तहसीलदार और सरकंडा टीआई के बीच हुज्जतबाजी पर आईजी सख्त। पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप। प्रशासनिक महकमे में नाराजगी की आंच के चलते टीआई को किया गया लाइन अटैच। एयरपोर्ट की बदलेगी सूरत। शासन ने मंजूर किए 5 करोड़। स्मार्ट सिटी बिलासपुर ने तैयार किया है नया डिजाइन। और ट्रेन से गांजा तस्करी करने का बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल से तस्करी का सरगना श्यामधर चौधरी गिरफ्तार। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत गतौरा में शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 14 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ किया जाना था, लेकिन अब तक गतौरा धान खरीदी केंद्र में खरीदी प्रारंभ नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है, जिससे सभी किसान परेशान हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन टोकन कटवाने वाले किसानों का टोकन भी निरस्त हो गया है, जिससे किसानों की समस्या बढ़ गई है। गतौरा धान खरीदी केंद्र में 4 गाँव सम्मिलित है। गतौरा, रलिया, मिलाई, परसदा। इन ग्राम के किसान धान खरीदी नहीं होने से अधिक परेशान हैं, क्योंकि शासन के द्वारा धान खरीदी सीमित समय के लिए की जाती है, उसमें भी प्रबंधक की मनमानी की वजह से सभी किसान परेशान हो चुकी हैं। हालांकि अमूमन धान खरीदी शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही किसान धान संग्रहण केंद्र में धान लेकर पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से किसान खरीदी केंद्रों तक धान नहीं पहुँचा पा रहे हैं, उस दिशा में अब जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा, तभी इन किसानों को सुविधा होगी और यह अपने धान बेच सकेंगे। मोर ख्याल से बिलासपुर जिला के सबसे बड़े खरीदी केंद्र है। वहाँ गतौरा, किसान परसदा, रलिया, भिलाई 4 गांव के किसान मन धान बेचते और 14 तारीख को वहाँ धान खरीदी होना रही से अभी तक के वहाँ धान खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं हो है, ना ही कोई कर्मचारी नियुक्त हो है और न कंप्यूटर ऑपरेटर है, न प्रबंधक है। किसान मन टोकन ऑनलाइन जिन कटवाए रही से वहाँ धान के लेके जाते है, वहाँ न चौकीदार वगैरह कुछ नहीं है, तो सब अपन धान को वापस लेके आते हैं, परेशान है। ओकर नाम से मैं गाँव सरपंच हूँ, तो सरपंच के नाते मोर घर सब आके अपने दुख को बताई से कि हम समस्या में हम कैसे कहीं के तो मैं उनके सामने में एक आवेदन बनाए हैं। आवेदन बना कलेक्टर साहब के रात जन दर्शन में आए रहे, तो जन दर्शन में कलेक्टर साहब से निवेदन करे हैं कि साहब तखतपुर में हो रहे मां परमेश्वरी उत्सव में मत्था टेकने पहुंचे खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा कि सरकार किसानों के धान खरीदी में किसी न किसी बहाने देरी कर रही है। इससे किसान अपनी फसल बाजार में बेच दे और सरकार को कम धान खरीदना पड़े। सरकार की मंशा किसानों का पूरा धान खरीदने की है ही नहीं। लोगों के टोकन नहीं कट रहे हैं। प्रति एकड़ धान की कम खरीदी की जा रही है। अभी से बारदाने की कमी आ रही है। राइस मिलरों का आरओ नहीं हुआ है, इससे धान का उठाव नहीं होगा। केंद्र में जगह की कमी हो जाएगी और धान खरीदी बाधित हो जाएगी। इससे किसान परेशान हैं। सरकार की छुपी हुई रणनीति यही है कि किसान परेशान होकर अपना धान बाजार में बेचे। पूरी पॉलिसी बदल गई है। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व मुंगेली जिले के प्रति एकड़ 21 की जगह 16 क्विंटल धान खरीदे जाने को लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने किसानों को 21 क्विंटल धान खरीदने का आश्वासन देकर चक्का जाम समाप्त कराया था। देखिए, ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। आप देखिएगा कि पूरे प्रदेश में, क्योंकि पेशे से मैं किसानी हूँ, पूरे प्रदेश में कई जगह टोकन नहीं कट रहे हैं। अभी से बारदाना की कमी आ रही है। दूसरी पूरी पॉलिसी चेंज कर दिए हैं। अभी राइस मिलरों का आरओ नहीं कट रहा है, तो माल उठेगा नहीं, सोसाइटी में जाम होगा। ये बहाना करके सब खरीदी को रोकेंगे, खरीदी प्रभावित होगी। किसान अपना खर्चे के लिए, अपने कर्जा पटाने के लिए खुले बाज़ार में अपना धान बेचने को मजबूर होंगे। सरकार का जो हिडन एजेंडा है यही है कि किसान परेशान हो
और सोसाइटी से दूर जाए। जो इतनी अच्छी व्यवस्था माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में कांग्रेस के किसानों के हितों के लिए जो योजनाएं बनी थी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके सरकार धान खरीदी से बचना चाहती है और किसानों को फिर वही पुरानी स्थिति में और ढकेलना चाहती है। जमीन कब्जा करने के मामले में न्याय के लिए खमहरिया निवासी बुजुर्ग ने अपनी बिटिया और अधिवक्ता के साथ एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता बुजुर्ग और पीड़ित महिला ने बताया कि वे लोग खमरिया के रहने वाले हैं। गांव के ही 9 लाख रुपए कीमती 5 डिसमिल में से 2 डिसमिल जमीन पर पहले से ही शारदा अग्रवाल ने कब्जा कर रखा था। बुजुर्ग भूरा यादव गांव के ही संतोष गोयल के यहाँ चौकीदारी का काम करता था, जिसने उनकी समस्या संतोष गोयल को बताई, जिस पर संतोष गोयल ने उनकी कब्जा जमीन को वापस दिलाने आश्वासन दिया और एक दिन बुजुर्ग को शराब पिलाया और उससे नशे की हालत में उसकी जमीन का फर्जी तरीके से इकरारनामा कर लिया। इसका खुलासा तब हुआ जब कोर्ट से बुजुर्ग को एक नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें जिक्र था कि आपने अपनी जमीन का इकरारनामा कराया है, उस संबंध में कोर्ट उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएं। तब जाकर बुजुर्ग भूरा यादव को समझ आया कि उसके मालिक ने ही नशे का फायदा उठाकर उसके साथ छलपूर्वक इकरारनामा किया है। इस मामले को लेकर बुजुर्ग और उनका परिवार पहले भी आईजी ऑफिस जा चुका है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए ये लोग एक बार फिर से एसपी कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचे हुए हैं। भैया वहाँ सूते जात रही से मोर बाबू है, सूते जात रही से एला का कहते पी के आवा और दारू पियावा। दारू पिया के बाद में तो लग ओकर कान नाक ला भर दिस गो एकर शारदा के घर में 2 डिसमिल तोर बोझाए कही से। ओकर बाद तहल कहते मैं निकलवाहूँ कहीस, मैं निकलवा टोरवाहूँ ओकर घर ला कहीस। 2 डिसमिल ला गोयल है, 2 डिसमिल ला के नाम पूरा का नाम है, पूरा नाम बतान गोयल संतोष गोयल वो निकालूँ कही 2 डिसमिल ला। अब वो कर लेता कहते मैं वकील धरा था कही था, वकील धरदारिस वकील धरे के बाद में तहाँ कहते ओहर कहते पूरा मैं निकलवा दूँ कहते। तेकर बाद तहाँ कतका वकील लदी से मनी जानो ला अपने छदी से तहले सिपत में ले लानी बाबू ला तह इहें लाने रही से तहले कहते वकील से वकील धरदारी से। तेकर बाद तहाँ का कहते करवाई से तहन अभी नोटिस है, अभी पाए 3 साल के बाद जांच करवाए। हाँ जांच करवाया। आप लोग यहाँ पर पहुँचे? ये हमारे जो पक्षकार भूरा यादव वो आया मेरे पास आया था 2 माह पहले। अब बताया कि भाई कोर्ट एक नोटिस लेके आया था और बताया कि एक नोटिस आया साहब। तो मैं देखा तो इनको माननीय न्यायालय बिलासपुर में उपस्थित हेतु था। जब मैं न्यायालय में जाकर देखा तो मुझे पता चला कि ये भूरा यादव की जो ज़मीन है वो संतोष गोयल द्वारा एक इकरारनामा प्रस्तुत किया गया था। तब मैं भूरा यादव को बताया कि भाई तुम्हारा ज़मीन का इकरारनामा 2021 में हो गया है, आप बिक्री किए क्या? बोले नहीं, मेरे को आज से 3 साल पहले संतोष गोयल के यहाँ मैं चौकीदारी करता था, तो वहाँ उसको बताया कि वहाँ बगल में शारदा प्रसाद अग्रवाल का मकान है। तो उनको बोला कि आपकी ज़मीन अधिक है और शारदा प्रसाद अग्रवाल उक्त ज़मीन में कब्जा किया हुआ है। तो मैं चलो तहसील और उसको मैं इंतवाऊँगा करके इसको तहसील ले गया था और 2 अन्य व्यक्ति को भी ले गया था। वो व्यक्ति द्वारा इन लोगों को शराब पिलाया गया, संतोष गोयल द्वारा, इनका बताए अनुसार बता रहा हूँ मैं। और शराब पिलाकर इनको कुछ स्टाम्प पे दस्तखत करा लिया था। उसके बाद ये वहाँ चौकीदारी काम करता था, उसको ना इनका चौकीदारी का मेहनता दिया नहीं कुछ किया। बाद में जब अभी 2024 में कोर्ट में लगा तो ये लगाया कि मैं आपने मेरे साथ इकरारनामा किए हो, आप मेरे पक्ष में आप रजिस्ट्री करो या मेरे को 1,70,000 रुपया मेरा ब्याज से तो वापस करो। तो इस नोटिस के न्यायालय के द्वारा नोटिस दिया, तब पता चला। तो इसी को देखा तो मैं फर्जी किया करके मैं माननीय पैसा भी लिया था क्या? नहीं, पैसा नहीं लिया है, वो लिखा हुआ है कि मैं पैसा दिया हूँ करके। ये पैसा कुछ नहीं लिया है। और वहाँ क्या किया है क्या नहीं किया है इन लोग जानेंगे। पैसे का कोई प्रमाण नहीं है? हाँ, पैसा प्रमाण नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि मैं पैसा दिया था। तो ये अंगूठा छापे तो वहाँ दिया होगा वकील को, क्या होगा मेरे को जानकारी नहीं है। अभी आगे क्या करेंगे? अब आगे हम ये चाह रहे हैं कि इसका जांच करा के संतोष गोयल के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध करके और उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस्तर के नायब तहसीलदार से सरकंडा थाना प्रभारी के द्वारा किए गए हुज्जतबाजी के बाद पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सरकंडा थाना प्रभारी तोप सिंह नौरंग को लाइन अटैच कर दिया है। यह कार्रवाई एक वीडियो टेप के वायरल होने के बाद की गई है। वहीं दूसरी ओर कनिष्ठ अधिकारी के द्वारा भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस दिशा में कार्रवाई करने की बात कही गई थी, जिसके बाद बुधवार को पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी के लाइन अटैच होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारियों में अब न्याय को लेकर थोड़ी उम्मीद बढ़ेगी और जांच में भी जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, जिससे आगे इस तरह से किसी प्रशासनिक अधिकारी पर बेवजह हुज्जतबाजी करने के पहले पुलिस के जवान ख्याल रखेंगे। बिलासपुर में नायब तहसीलदार और पुलिस के बीच हुए हुज्जतबाजी ने एक नया मोड़ लिया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। नायब तहसीलदार ने पुलिस पर दबंगई करने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। नायब तहसीलदार ने कलेक्टर को फोन करके इसकी जानकारी दी। इसके बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया और तहसीलदार और उसके भाई पर कार्रवाई कर दी। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने इसका विरोध जताया और कलेक्टर SP को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। तहसीलदार संघ द्वारा जो है कनिष्ठ तहसीलदार संघ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें थाना सरकंडा में दर्ज अपराध के संबंध में निष्पक्ष जांच हेतु आवेदन दिया गया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए ही और उनके निर्देशन पर जो है जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उनके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत क्या की है सर उन्होंने? उन्होंने सरकंडा थाने में जो घटना हुई है, मारपीट की घटना जिस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसके विरुद्ध शिकायत दी है। अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार के संबंध में उन्होंने शिकायत दी है। क्या आरोप है सर ये तहसीलदार पर आरोप ये है कि इनके परिजन जो है सरकंडा थाने में गए थे और उन पर जो है शासकीय सेवा में बाधा करने का आरोप है उनके बड़े भाई के ऊपर। मेरी मम्मी की चूँकि तबीयत ख़राब थी तो मैं अचानक वहाँ से निकल गया था और रात में 1:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा था। 2 बजे तक घर से बस कुछ ही दूर बचा था मेरा, ज़्यादा दूर भी नहीं था। उसी समय कुछ पुलिस वालों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की और फिर उसी को मैटर बना के मुझे थाने में ले गया। मेरे पापा और भैया को वहीं रहने दिया गया और मैं घर वहाँ थाने में लेके चले गए और मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं नशे में था और गाली गलौज किया वो, जबकि आज तक मैंने सिगरेट तक नहीं पिया है या किसी प्रकार के गुटखा का सेवन नहीं किया है, न ही किसी प्रकार का नशा करता हूँ मैं। लेकिन फिर भी मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं नशे में था और नशे में बदतमीज़ी किया हूँ। साथ ही मैं चाहे कितना भी हाइपर रहूं, लेकिन मेरे मुंह से आज तक कभी गाली नहीं निकला है। मेरे साथ सहकर्मी जितने हैं सबको पता है ये बात कि आज तक मैंने कभी गाली नहीं बका है। फिर भी मुझ पे आरोप लगाया गया कि मैंने गाली गलौज किया, वहाँ पे अभद्रता की, तोड़-फोड़ मचाई है। आप चाहे तो वहाँ का CCTV देख लीजिए, कुछ भी कीजिए, मैंने किस प्रकार की तोड़-फोड़ की है आप किसी भी प्रकार का चेक कर सकते हो। हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से। जो घटना हमारे जो नायब तहसीलदार है उनके साथ जो घटित हुआ है विगत 2 दिवस पूर्व सरकंडा थाने में, उसके संबंध में जिसमें उनके साथ निर्दोष होते हुए भी अभद्र व्यवहार किया गया और उन पर उनके परिवार पर जो प्रताड़ित किया गया उस पर हम विरोध किए हैं। इस पर संघ ने कलेक्टर साहब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से को ज्ञापन सौंपा है
कि इस घटना का निष्पक्ष जांच हो और मजिस्ट्रियल जांच हो, जिससे कि जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का संघ मांग करता है। साथ ही इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, इसका भी संघ आश्वासन चाहता है, क्योंकि आर्टिकल संविधान में हर व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है निष्पक्ष रूप से और सही रूप से जीवन जीने का। वो इतने सुदूर अंचल में पदस्थ है, अपने माँ बाप से मिलने आ रहा था, उसके साथ इस प्रकार से कृत्य किया गया है, जो कड़ा निंदा करता है संघ निंदा का। इसका हमने पहले ही आप लोग को कहा है कि निष्पक्ष जांच हो। यदि इधर से हुआ होगा तो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उधर से हुआ होगा तो भी इसका मजिस्ट्रियल ही जांच होना चाहिए, मजिस्ट्रियल से जांच होना चाहिए। आई हूँ और एक शासकीय सेवक हूँ, और मेरे द्वारा कलेक्टर सर को अवगत कराना कि सर ऐसी अभद्रता हो रही है एक कार्यपालिक दंडाधिकारी के साथ में, और कलेक्टर साहब द्वारा संज्ञान में लेना और उनसे बात करना, तो उस बात को उनको अच्छा नहीं लगना, और उनको कहना कि इस तरीके से कि कलेक्टर साहब एसपी से बात करें, और मेरा बॉस एसपी है ना, अब तेरा कलेक्टर मेरे एसपी से बात करे, तब मैं इस तरीके का आप शब्दों को उपयोग करना उपयोग किया गया, और इस बात पे वो लोग भड़के हैं और हम लोग के ऊपर निराधार आरोप लगाए। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? एक हम लोग डरे सहमे हैं, सरकंडा क्षेत्र के निवासी हैं, और हम लोग को ये डर है कि कब हमको पुलिस पकड़ ले जाएगी, कब हम लोग थाने की गिरफ्त में होंगे, और कब हम लोग का मारपीट की घटना हो सकती है। एक सामाजिक तौर पर भी हमारे घर में डर का माहौल है। 3 दिन से हम लोग न सो पाए हैं, न खा पाए हैं। हमारे पास ये ऐसी स्थिति है कि हम लोग मतलब ये डरे से हमें कि आज पुलिस पकड़ के मारती है कि कल मारती है, और इस तरीके गुंडागर्दी इस तरीके हम लोगों ने देखा है। आगे चल के क्या होता है हम लोग भी नहीं मैं नहीं जानता सर, लेकिन सरकंडा क्षेत्र में आज पहली बार मेरे साथ ये घटना हुई सर। आज हम इतने साल से निवासरत हैं वहाँ पर, लेकिन आज ये इस तरीके का डर और माहौल जो व्याप्त कराया गया है सर, हम लोग सब पूरा परिवार मानसिक रूप से सर प्रताड़ित हैं सर। किससे है भय और डर आपको? आगे क्या होने वाला है सर हम भी नहीं जानते सर कि हमारे साथ क्या डर पुलिस से है सर, पता नहीं क्या होगा। तो सिंह नवरंग जी का आगे क्या रूप होगा, और हम लोगों को कितना मारपीट करेंगे या क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप लोग सीसीटीवी वहाँ का देख सकते हैं। अगर हमने भद्रता की है, हम अगर हमारे शरीर में से नशे की एक भी बूंद अगर निकलती है तो हम बिल्कुल उसके लिए जो भी अपराध हमको दर्ज किया जाए हम उसके थाने में भी मारपीट हुई है आप लोगों से? जी, मैं चूँकि वीडियोग्राफी कर रहा था, कलेक्टर साहब के लिए वो लोग जब अभद्र शब्द उपयोग कर रहे थे, मैंने वीडियोग्राफी करना शुरू किया, तो उनके द्वारा कहा गया कि थाने में वीडियोग्राफी करना अपराध है, और जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कहा गया। और मेरा मोबाइल को छीनते हुए कम से कम 10-12 पुलिसकर्मी द्वारा मेरे मोबाइल को छीना गया, मेरे मोबाइल के शासकीय डाटा डिलीट किए गए, और इसके साथ साथ मेरे पीठ पे वार करते हुए मेरे मोबाइल को छीना गया। इसके साथ मैं अब क्या कहूँ सर जी, आप कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? सर हम अपनी बात रखने आए हैं सर, और सर हम जहाँ हो सकता है सर हम अपने न्याय के लिए सर अपनी बात रख रहे हैं सर। क्या? हेलो, हाँ ठीक, आप कैसे बुलाए हैं मुझे यहाँ पे? आप कौन? मैं ये तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा। मैं आपको कैसे बुलाऊंगा? अरे आप ही के आदेश पे तो लेके आए हैं मुझे, क्या यहाँ पे? कहाँ से? डीएलएस कॉलेज के पास से। आप क्या है? तहसीलदार। कहाँ से? करपाउंड। करपावड़? यहाँ क्या कर रहे थे? घर आया था अपने। घर आए थे? मेरे गश्त वाले रोके क्या आपको? हाँ, गश्त वाले रोके तो मैं कुछ दूर आगे जाके रुका था। तो क्या हो गया? कुछ दूर आगे जाके रुका था तो बोला इधर आओ यार, इधर आओ, ऐसा बोला, बात किया था। हाँ। बोला भाई आप इधर आओ करके। तो हट हो गया। हाँ तो बात तो वही है ना जी। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हो ना, इसलिए है ना, ईगो हट हो गया होगा। अरे ईगो वाली क्या बात है इसमें भाई? आ रहा हूँ वही थाने में, रुक, ठीक है? चलिए ठीक है। रजिस्ट्री तो हुई पर जमीन का नामांतरण नहीं हो पाया। परेशान युवक ने थाने में शिकायत कराया है। दरअसल मामला ऐसा है कि गोड़पारा के रहने वाले प्रदीप गुप्ता की मुलाकात खमतराई के रहने वाले हुसैन अली से हुई। हुसैन ने प्रदीप को कहा कि वह महमंद में प्लाटिंग कर रहा है।
कम कीमत में जमीन की बिक्री कर रहा है, साथ ही जमीन का नामांतरण और व्यपवर्तन करा कर देने की बात कही और हुसैन ने प्रदीप को अपने झांसे में लिया और प्रदीप के साथ एक प्लॉट का सौदा 1,68,000 रुपए में कर रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन इसके बाद जमीन का नामांतरण नहीं हो पा रहा था। प्रदीप ने जब पूरे जमीन के बारे में पतासाजी की तो पता चला कि हुसैन ने अवैध प्लॉटिंग किया है और वैध बताकर फर्जी तरीके से जमीन को टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहा है। प्रदीप ने इस मामले की शिकायत तोरवा थाने में दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना तोरवा में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोहम्मद में एक भूमि है जिसे यह बताकर बेच दिया गया कि उस नियम अनुसार वो सही है और उसके पास सभी जो राजस्व के अप्रूवल लगते हैं वो है, पर प्रार्थी को बाद में पता चला कि ये अप्रूवल उनके पास नहीं थे और जो कॉलोनी उसमें बनाई गई वो अवैध है। उसी नाम पे शिकायत प्राप्त हुई और अपराध दर्ज किया गया है और अपराध पश्चात उसमें जांच चल रही है। आरोपी को क्या पकड़ा गया है? जैसे ही जांच में तथ्य सामने आएंगे वैसे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट का कायाकल्प किया जा रहा है। शासन द्वारा इसके लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के साथ एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने इस कार्य के लिए 15 दिन में टेंडर जारी करते हुए हर साल में 6 माह के भीतर काम पूरा करने के निर्देश PWD विभाग को दिए हैं। एयरपोर्ट का नया डिजाइन स्मार्ट सिटी बिलासपुर द्वारा किया गया है। कलेक्टर ने इस सिलसिले में अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने नए डिजाइन के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर एयरपोर्ट में 3 CIFR के संबंध में चल रहे कार्यों को देखा। कामों की गति में तेजी लाकर उन्हें जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने रनवे स्ट्रीट आइसोलेशन वे, फायर अप्रोच रोड, रनवे लाइट, एप्रॉन हाई मास्ट, सेफ्टी वॉच टावर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवंबर को बिलासपुर आएंगे। इस दौरान वे बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्य रूप से खेल से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। वे शहर में आयोजित विशाल राउत नाचा महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर ने सिटी कोतवाली के समीप मल्टी लेवल पार्किंग, दयालबंद में मिनी स्टेडियम एवं संजय तरण पुष्कर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। मल्टी लेवल पार्किंग में ग्राउंड फ्लोर पर 46 दुकान और 3 मंजिला पार्किंग, 270 4 पहिया वाहन एवं 200 मोटर बाइक के पार्किंग की व्यवस्था है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 25 करोड़ 17 लाख की लागत से इसका निर्माण किया गया है। दयालबंद स्थित मिनी स्टेडियम में आउटडोर एवं इंडोर दोनों तरह के स्पोर्ट्स की सुविधा है। लगभग 22 करोड़ की लागत से निर्मित इस स्टेडियम में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्नूकर, स्क्वैश और जिम की सुविधा मिलेगी। इस तरह संजय तरण पुष्कर में 12 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। उन्होंने स्मार्ट सिटी और DMF से निर्मित मिनोचा कॉलोनी सड़क एवं
सकरी सड़क का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कोनी में सिटी बस स्टैंड का भी अवलोकन किया। निगम को मिलने वाली 50 इलेक्ट्रिक सिटी बसें यहीं से संचालित होंगी। उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तिफरा रैन बसेरा की तरह यहाँ पर भी यात्रियों के लिए एक रैन बसेरा बनाने के निर्देश दिए ताकि गरीब यात्री यहाँ ठहर सके। कलेक्टर ने रिवर फ्रंट व्यू के सौंदर्यीकरण कार्य को भी देखा और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शहर के प्रवेश द्वार, लाल खदान और सीपत मार्ग का अवलोकन किया। इनकी साफ सफाई एवं डिवाइडर को रंग रोगन करने के निर्देश दिए। मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि शहर के मुख्य मार्गों पर मंगल भवन होने से राहगीरों को भारी समस्या होती है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में मंगल भवन की वजह से आसपास के रहवासियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देर रात तक डीजे का संचालन और बारात की वजह से होने वाली भीड़ से भी आसपास के रहवासियों को काफ़ी दिक्कत होती है। यही नहीं, अब इन मंगल भवन से बचे हुए खानों को भी सड़कों पर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से मार्ग पर हमेशा गंदगी की अंबार बनी रहती है। ऐसे में अब स्थानीय रहवासी मंगल भवन को यहां से हटाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इसकी जांच की बात भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि मंगल भवन की जो टैक्स की राशि होती है वह भी नहीं बताया जा रहा है, जिसकी जांच जिला प्रशासन को करनी चाहिए ताकि क्षेत्रवासियों को सुविधा मिल सके। रखा है, आए दिन डीजे फुल साउंड में 1:30-2 बजे तक बजता है, प्लस बारात लोगों की लेट आती है जिससे 3-3 बजे तक पटाखे फोड़े जाते हैं। रोड जाम, प्लस यहाँ पे ना पार्किंग की सुविधा है, ना रजिस्टर्ड है ये जगह, अलाउ नहीं है ये जगह कि यहाँ शादी बॉल का उपयोग दिया जाए। किस तरीके से परेशानी होती है उसके लिए? डीजे की परेशानी और पटाखे फोड़ते हैं, रात के 1:30-2 बजे तक डीजे रहता है, हल्ला गुल्ला होता है, आदमी परेशान नहीं होगा तो क्या हो। रोड जाम है, कहीं ना गाड़ी घुसा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना अपने घर के सामने गाड़ी रख सकते हैं। इससे हम लोगों को बहुत दिन से परेशानी हो रही है और इन्होंने यहाँ पे चार्जेबल रखा हुआ है, प्लस आयुक्त से भी पता किया जाए कि ये टैक्स पटाते हैं कि नहीं पटाते हैं शादी हॉल का। जी, आप शादी हॉल के लायक ये जगह नहीं है। बुधवार को जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, खारंग में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी, शिक्षा विभाग की योजनाओं की जानकारी सहित लोक स्वास्थ्य शांति के विभाग और वन विभाग सहित जिला महिला बाल विकास की योजनाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली गई। हालांकि लंबे समय के बाद हो रही इस जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक में हंगामेदार होने की उम्मीद की जा रही थी। यही वजह रही कि बैठक शुरू होने के बाद मीडिया को इससे दूर रखा गया और मीडिया पर बैठक में जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इसके बाद भी बैठक से जो बातें सामने निकल कर आई, उसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों के सही ढंग से मरम्मत नहीं होने पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग को भी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद स्कूलों में प्रकाश व्यवस्था के लिए ध्यान देने को निर्देशित किया गया। हालांकि बैठक में जिला पंचायत में विपक्ष के सदस्यों ने कई मुद्दों पर अधिकारियों को घेरा और उनसे कार्यों के संबंध में पूछा, तो कई अधिकारी जवाब देने में टाल मटोल करते नजर आए, जिस पर उनका समय पर कार्य पूरा करने निर्देशित किया गया है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स।
हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ट्रेन से गांजा तस्करी मामले का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पश्चिम बंगाल में गांजा तस्करी का सरगना श्यामधर चौधरी उर्फ छोटू राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीआरपी के 4 आरक्षक इस मामले में पहले से गिरफ्तार हैं। पुलिस ने कॉल डिटेल से सरगना और आरक्षकों के संपर्क का खुलासा किया है। करोड़ों के लेन देन और फर्जी अकाउंट का पर्दाफाश किया गया है। आरोपी सिपाही लक्ष्मण की भी प्रॉपर्टी की जांच की गई तो उसके पास भी करोड़ों की संपत्ति होना मिला है। पुलिस कार्रवाई के तह पर नशे से जुड़े सौदागरों के राज खुल रहे हैं। अब तक इस तस्करी के मामले में 7 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पशु संरक्षण कानून और संवेदनशीलता को लेकर बिलासपुर में 1 दिवसीय रेंज स्तरीय कार्यशाला आयोजन किया गया था। यहाँ पशु संरक्षण कानूनों के संबंध में संवेदनशीलता लाने के लिए यह कार्यशाला लगाई गई थी, जिसमें रेंज स्तर के 80 पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे। इस कार्यशाला के आयोजन से पुलिस अधिकारियों की पशु अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वे तेजी से और प्रभावी रूप से किसी भी क्रूरता के मामले में हस्तक्षेप कर सकेंगे। साथ ही साथ पीटा इंडिया की यह पहल पुलिस विभाग और समाज के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास है, ताकि राज्य में पशु अधिकारों का संरक्षण किया जा सके और क्रूरता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। इस कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय मधुलिका सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बिलासपुर रश्मिता कौर चावला व उप पुलिस अधीक्षक विकास पाटले भी उपस्थित रहे। बिलासपुर जिले में एक रेंज स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है पशु कानूनों के संबंध में संवेदनशीलता लाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन बिलासपुर में हुआ था। इसमें पूरे रेंज से लगभग 80 पुलिस अधिकारी जो है सम्मिलित हुए। पीटा की जो टीम है, डॉक्टर किरण आहूजा, एडवोकेट मीता सर, इन लोगों के द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया गया विषय विशेषज्ञों के द्वारा, और सभी पुलिस अधिकारियों में जो है इन कानूनों के प्रति जागरूकता लाने के लिए और ऐसे अवैध कृत्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिविल लाइन थाना के पास कुछ दूरी पर अंबेडकर चौक के पास सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में महिला और बच्चे घायल हो गए। आपको बता दें, सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंबेडकर चौक के पास एक अधेड़ बाइक सवार विपरीत दिशा से आ रहा था और बाइक चालक ने सवारी से भरे ई रिक्शा चालक को ठोकर मार दी। इसके बाद ई रिक्शा पलट गई। ई रिक्शा में बैठी महिला करुणा बाई सहित बच्चे घायल हो गए, जिसके बाद जमकर चौक में हंगामा हुआ और जब तक पुलिस को इस बात की भनक लगती, उसके पहले दोनों पक्षों में समझौता हो गया। महिला और बच्चे इलाज के लिए जिला अस्पताल चले गए। साइड से आ रहा था सामने वाला, अब वो इधर से आ रहा था, इधर जैसे, और ये ऑटो उधर से आ रहा था, तो अगले चक्के में ना बाइक टकराई, तो ऑटो पलट। हम लोग जल्दी देखे ना 4-5 जन, फिर खड़ा किए, बच्चे लोग को बाहर निकाले। ठीक है। यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।